तो औरंगजेब ने क्या, मैं अंदर होके आता हूँ, बाहर आता हूँ, अगर तुम्हारी आंखें नहीं आई तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। अच्छा। का बर्तन देके अच्छा। इस लंगर को लेने के लिए भेजा। अच्छा। लंगर लिया जी। और जब वो यहाँ से बाहर गया जी तो वो लंगर गिर गया। ओहो। फिर जब वो दोबारा लौट के वापस आया तो लंगर खत्म हो गया। कि समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, जरा तड़प के पुकारो तो या गरीब नवाज। ये जो है बुलंद दरवाजा है जी, ये अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की तरफ से बनाया हुआ है। नहीं ना हर मजहब का आदमी खा सकते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई सब इस लंगर को खा सकते हैं। क्या बात है। ये प्योर वेजिटेबल होता है, देसी घी में बनता है। आज पूरी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को दरगाह शरीफ की बता रहा हूँ, पूरी डिटेल के साथ मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज मैं आप लोगों को अजमेर शरीफ दरगाह की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि बुलंद दरवाज़ा किन्होंने बनवाया था, छोटी बड़ी देग किन्होंने तामीर करवाई थी, नौबत खाना किसने बनवाया था, निज़ाम गेट किसने बनवाया था, और जो पुराना कदीमी लंगर खाना है वो किन्होंने तामीर करवाया था। और एक आपको सबसे जो पुरानी हिस्ट्री के बारे में एक और चीज़ बताऊँगा कि क्यों सोने के कलश, सोने के प्याले में अकबर बादशाह ने जब लंगर मंगाया गरीब नवाज सरकार की चौखट का, तो वो लंगर कैसे गिर गया, क्यों उन्हें पीने का नहीं मिला। और दूसरी बात कि क्यों औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ दरगाह में आए तो क्यों उन्होंने अंधों को कहा कि मैं दरबार से आऊँगा तो आपकी गर्दन उतार दूंगा। तो चलो चलते हैं, जानकारी करते हैं सैयद नूर आलम बाबा के साहब के साथ। जब वो हुजूर गरीब नवाज के दरबार में मलका विक्टोरिया जब ख्वाजा साहब के दरबार में आई हाजिरी देने के लिए, तो उसने कहा कि हम जूते पहन के अंदर जाएंगे। अच्छा। क्या कहा उसने? जूते पहन के अंदर जाएंगे। उसने कहा कि हम जूते पहन के अंदर जाएंगे, हमारी हुकूमत है। अच्छा। जब वो हुजूर गरीब नवाज के दरबार में अंदर गई तो उसके बदन में आग जैसी लग गई, तो भाग के चीख मार के बाहर आई। बाहर आके उसने तौबा करी और ये किताब में लिखा कि कोई भी अंग्रेज आने से जूते वगैरह तमाम बाहर उतार के आए, और ये हौज बनाया हाथ पैर धोने के लिए, वजू बनाने के लिए, इस हौज को बनवाया मलका विक्टोरिया। वाह वाह वाह। ये तख्ती लगी। तो जैसे कि आपको पता है रानी विक्टोरिया क्रिश्चियन थी, ये देख सकते हो उनका कल्चर था, बूट पहन के भी वो कहीं पे भी जाते थे, बूट और जूते पहन के जाते थे। पर उन्होंने जब गरीब नवाज सरकार की चौखट देखी और यहाँ से कुछ सीख ली तो इसको तामीर करवाया और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और अब इनसे जानते कि ये बाजू में जो दलान बनाई ये क्या चीज़ है। ये महफिल खाना है, उसके टाइम पे यहाँ कव्वाली वगैरह का प्रोग्राम होता है। ये महफिल के प्रोग्राम उस शरीफ पे यहीं होते हैं। जी जी जी, बड़े बड़े कव्वाल को बुलाया जाता है यहाँ पे। कव्वाल सब आते हैं, बुलाया नहीं जाता है, खुद आते हैं, खुद आता है हाजिरी देने के लिए। सारे कव्वाल वगैरह सब कुछ सब यहीं आते हैं। ये चलो देखेंगे ख्वाजा साहब। चलिए। या रसूल अल्लाह या मौला या सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, मौला बढ़ देंगे ख्वाजा साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर गरीब नवाज के दरबार की बड़ी देग है जी। इसमें 120 मन खाना पकता है, और जितने चाहने वाले आशिक मुरादमंद होते हैं वो सब अपनी अपनी तरफ से हुजूर गरीब नवाज का ये लंगर बनवाते हैं और हज़ारों लोग इसको खाते हैं। तो इसमें 120 मन लंगर बनता है, और ये बादशाह अकबर की तरफ से पेश की हुई है। अच्छा। अकबर बादशाह ने इसको पेश करी है जी। तो ये लंगर जो है जारी रहता है, ये रोज बनता है, कभी कमी नहीं आती। ये बड़ा देग है और सामने वाला जो है वो छोटा देग है, वो 60 मन बनता है। वो जहांगीर की तरफ का पेश किया हुआ, वो जहांगीर बादशाह ने पेश किया है, उसमें 60 मन बनता है, इसमें 120 मन बनता है। और गरीब नवाज के दरबार में जो जैसी मुराद मांगता है उसको वैसी उसकी मुराद मिलती है, और जिसकी जैसी तौफीक होती है वो वैसा ही लंगर करता है। कुछ लोग छोटी देगें बनाते हैं जी जी जी, कुछ लोग ये बड़ी देग बनाते हैं, छोटी भी बनाते हैं, जो का दलिया भी बनता है, बिरयानी भी बनती है, तहरी भी बनती है। सब ख्वाजा के लंगर में हर किस्म का
लंगर जारी रहता है। दरबार में बनता है। और ये खास ये है, इधर आ गया, ये लंगर जो है ये इसलिए इतना खुसूसी है क्योंकि इस लंगर के अंदर सिर्फ मीठा खीर बनता है, केसरिया चावल बनता है, जिसमें चावल, शक्कर, काजू, बादाम, पिस्ते, मेवा डाल के बनाया जाता है। इस लंगर को जो है हर मज़हब का लोग खा सकता है जी। इस लंगर में जो हुजूर गरीब नवाज के दरबार की जो देगे हैं, जो दरगाह शरीफ के अंदर है, वो ऐसी हैं, वेजिटेबल है, उसको सब लोग खा सकते हैं। हुजूर गरीब नवाज के दरबार में जो लंगर बनता है, इसमें किसी को इतराज नहीं है। ना हर मजहब का आदमी खा सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस लंगर को खा सकते हैं। क्या बात है। ये प्योर वेजिटेबल होता है, देसी घी में बनता है, खीर होती है, काजू, बादाम, पिस्ते, खोपरा, छुहारा और मीठा चावल इसमें बनता है, केसरिया। जी जी जी। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नमाज करीम करीम आपकी बात है मालिक। सबका भला सबकी खैर, सबका भला सबकी खैर। तो गाइस अब मैं आप लोगों को, जैसे कि आपको डेक के बारे में जानकारी दी, वैसे ही अब बुलंद दरवाजे के बारे में जानकारी दूंगा कि बुलंद दरवाज़ा क्यों कहा जाता और किसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। तो चलो जानते हैं। ये जो है बुलंद दरवाज़ा है जी, ये अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की तरफ से बनाया हुआ है। ये बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तामीर कराया था। ये बुलंद दरवाज़ा। आगे आओ। तो जैसे कि उरुस से पहले जो झंडा चढ़ते हैं वो इस दरवाजे के वो इसी दरवाजे पे पेश होता है झंडा। जी जी जी। उरुस से पहले 25 तारीख को जो है, छड़ी की 25 तारीख को झंडा ऊपर पेश होता है। हाँ, इसी पे पेश होता है। यही बुलंद दरवाज़ा है। और ये सब कारकुन है, साफ सफाई वाले। और ये रोज़ा इमाम का है। सुभान अल्लाह। आगे आ जाओ, थोड़े इधर आ जाए। ये नौबत खाना है। अच्छा, ये नौबत खाना है। ये शाहजहां बादशाह ने इसको तामीर कराया था और तामीर करा के यहीं पे जो है बड़े बड़े नगारे जो है शाहजहां ने अपनी तरफ से लगवाए। जो दरबार में रोशनी का जो डंका बजता है, जी। रोशनी में जो डंका बजता है वो यहीं से बजता है। जी। और जो नौबत बजती है जी दरबार में, वो भी यहीं से बजती है। जी। और अंदर अकबरी मस्जिद है, बादशाह अकबर ने तामीर कराई है। तो जो जो लोग हुजूर गरीब नवाज के दरबार में मुग़ल आते रहे, वो सब अपने अपने राज में जो जो आए और उन्होंने सब ने अपनी अपनी तरफ से हुजूर गरीब नवाज के दरबार में कुछ ना कुछ हिस्सा लिया। तो ये बादशाह अकबर की तरफ से बनाई हुई मस्जिद है, अकबरी मस्जिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप लोग सुबह का नज़ारा देख रहे हो। और अब मैं आप लोगों को निज़ाम गेट की तरफ लेके चलता हूँ और निज़ाम गेट के बारे में जानकारी करते हैं और वहाँ की हिस्ट्री बताते हैं। बाहर आ गया। ये जो बेटा मेन गेट है जी, ये जो मेन गेट है, ये निज़ाम हैदराबाद का बनाया हुआ है। अच्छा। हैदराबाद के जो निज़ाम है उन्होंने इस गेट की तामीर करी। पहले बुलंद दरवाज़ा बना, उसके बाद ये शाहजहानी दरवाज़ा बना, कलमी दरवाज़ा। अच्छा। उसके बाद ये निज़ाम दरवाज़ा बना। निज़ाम हैदराबाद ने इसको तामीर कराया गरीब नवाज के दरबार में, जिसने 4 मीनार बनाया हैदराबाद में, उसकी तरफ कई तामीर किया हुआ ये दरवाज़ा है। निज़ाम गेट इसको कहते हैं, निज़ाम हैदराबाद ने बनवाया। जी जी। ये मेन गेट है। अभी मेन गेट हो गया इनका। मेन गेट ये हो गया। पहले मेन गेट बुलंद दरवाज़ा था। उसके बाद ये शाहजहानी दरवाज़ा, कलमी का दरवाज़ा है, ये कलमा लिखा है ऊपर। जी जी, पूरा कलमी लिखा है। ये कलमी दरवाज़ा। अब उसके बाद ये मेन गेट हो गया निज़ाम हैदराबाद। निज़ाम ने अपने दौर में इस दरवाजे को बनवाया। या ख्वाजा, या ख्वाजा, सबका भला सबकी खैर, सब जगह दुआ।
सब जगह दुआ है। आजा बेटा आजा। अरे जूता उतार के रखो, नीचे रखो, जूता उतार दो। तो गाइस फाइनली आप लोगों को मैंने निज़ाम गेट की जानकारी, बुलंद दरवाजे की जानकारी, रानी विक्टोरिया ने क्या बनाया वो भी दिखा दिया, छोटी बड़ी डेक के बारे में भी बता दिया। और ये देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है माशाल्लाह। दरबार गरीब नवाज सरकार की चौखट खुलते यहाँ पे रौनक के और नूर बरस रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये दरबार गरीब नवाज सरकार की चौखट ऐसी कि यहाँ पे नूरानी मंजर लगता है। यहाँ पे लोग जो आते हैं ना बाहर से ज़ायरीन, उनको सुकून मिलता है। तो चलो अब इसके साथ साथ आप लोगों को मैं जो असल लंगर खाना है, जिसको लंगर खाना आपके नाम से जानते हो, उसके बारे में बताता हूँ कि लंगर खाना किसने तामीर करवाया था और किस ज़माने से लंगर बनता चला आ रहा है। जो कि कहा जाता कि गरीब नवाज सरकार के ज़माने से गरीब नवाज सरकार ने खुद खाया था जौ का दलिया। तो चलो चलते हैं, जानकारी करते हैं सैयद नूर आलम बाबा साहब से। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आए माशाल्लाह। या मेरे ख्वाजा करीम रहीम करीम। हाँ जी, ये हुजूर गरीब नवाज का लंगर खाना है और ये लाइन है। इस लाइन से लोग लग के और हुजूर गरीब नवाज के दरबार का लंगर हासिल करते हैं। और ये इमाम बारगाह है। हर जुमेरात को इसमें चांदी का ताज़िया है, 125 किलो चांदी का ताज़िया है जो हर जुमेरात के दिन खोला जाता है और यहाँ सोजो सलाम पेश होता है। हुजूर गरीब नवाज के जद्द आला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद यहाँ पढ़ा जाता है। अच्छा, तो ज़ायरीन में नहीं होता? आशिके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब आते हैं, अपनी अपनी तरफ से फूल, नियाज, शरबत लेके आके और यहाँ पे नजरो नियाज दिलाते हैं। जी जी। और ये लाइन है लंगर की। यहाँ 2 टाइम हुजूर गरीब नवाज के दरबार में लंगर तकसीम होता है, 11 मन सुबह और 11 मन शाम। जो का दलिया होता है ले आ गया, ये है लंगर खाना हुजूर का। इसको गेट नंबर 3 भी बोलते हैं। जी जी जी। 3 नंबर गेट नंबर 3। और ये हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती, ये मेरी बैठक भी है। अच्छा। हाँ, यहाँ मैं बैठता हूँ लंगर खाने में 3 नंबर गेट पे। जी जी, समझा। तो ये लंगर खाना अंदर, ये लंगर खाना हुजूर गरीब नवाज के ज़माने से, ये हुजूर गरीब नवाज के ज़माने से लंगर खाना है। यहाँ सुबह शाम, सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम को असर की नमाज के बाद 2 टाइम जो का दलिया बांटा जाता है। हुजूर गरीब नवाज ने भी पूरी अपनी जिंदगी में 2.5 सेर जो खाया, पूरी जिंदगी में 2.5 सेर जो खाया और सबके लिए यही जारी किया। ये लाइलाज बीमारी का इलाज है ख्वाजा के दरबार में लंगर खाना। ये 11 मन सुबह और 11 मन शाम को रोज बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हुजूर गरीब नवाज ने जो पूरी जिंदगी में खाया 2.5 सेर, यानी खाते कहते आप चखते थे। अच्छा, ये गरीब नवाज की सुन्नत है, ये दुआ है सरकार गरीब नवाज की कि जो इस लंगर को पीता है उसकी तमाम बड़ा बीमारियां दूर हो जाती। माशाल्लाह। ये है ख्वाजा का लंगर। जी। हाँ, ऊपर कड़ाव दिखाते हैं। जी जी, खाना यहाँ तैयारी भी होता है। यहाँ तैयार होता है, चूल्हा है। चूल्हा है जी। ये लंगर का चूल्हा। यह अभी इसमें बना है जी, इसमें बनाया जाता है इन दोनों कड़ाहों में। अच्छा अच्छा, जो का दलिया बनता है। जी जी। जो लाइलाज बीमारी का इलाज है। जी जी। ये जो का दलिया है। जी जी जी। इसमें रोजाना बनता है और कुछ ज़ायरीन जो बाद में आते हैं तो उनके लिए इसमें भी रखा हुआ है। अच्छा। ये दलिया रखा है जो फजर की नमाज के बाद बढ़ गया। अब जो ज़ायरीन आते रहते हैं, जो बीमार आते हैं, वो तबर्रुक के तौर पे यहाँ से एक एक घूंट पीते रहते हैं।
तो तमाम बीमारी शिफा होती है। ये ख्वाजा का लंगर है माशाल्लाह। ये गरीब नवाज ने जारी किया था, गरीब नवाज के जमाना से चलते हुए आ रहा है। गरीब नवाज ने खाया और यही जारी किया। उसके बाद जब बादशाह अकबर आया जी हुजूर गरीब नवाज के दरबार में, हाँ, तो बादशाह अकबर जब आया ख्वाजा साहब के दरबार में, तो उसने अपने एक मुलाजिम को सोने का बर्तन देके इस लंगर को लेने के लिए भेजा। अच्छा। तो वो तबरुक के तौर पे वो लंगर लेने जब आया जी। तो उसने जब सोने के प्याले में लंगर लिया जी, और जब वो यहाँ से बाहर गया जी। तो वो लंगर गिर गया। ओहो, फिर जब वो दोबारा लौट के वापस आया तो लंगर खत्म हो गया। ओह जब लंगर खत्म हो गया तो जब रात को अकबर आजम सोता है जी, तो हुजूर गरीब नवाज उसे बशारत देते हैं कि तुम खुद आओ और मट्टी का प्याला लेके आओ, वाह वाह वाह, और मट्टी का प्याला लेके इस लंगर को लो, तब इससे तुम फैजियाब होगी। तो दूसरे दिन अकबर आजम ने इंतजार किया और खुद मट्टी का प्याला लेके जी, और लाइन में लग के इस लंगर को लिया। अच्छा वो जो लाइन जो है वो अकबर की लगाई हुई है। अच्छा, और ये अच्छा। अकबर बादशाह का बनाया हुआ लंगर खाना अच्छा है। अच्छा ये पूरा लंगर खाना बाद में अकबर ने बनाया, अच्छा ख्वाजा साहब के जमाने में नहीं बना हुआ था, ये अकबर के जमाने में फिर ये बना। अच्छा अकबर ने निजाम कायम किया, अकबर मट्टी का प्याला लेके आया और लाइन में लग के इस लंगर को लिया, और जिस जगह उसका लंगर गिरा था वो जगह बताता हूँ, वहीं उसने बैठ के लंगर पिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये लंगर खाना पूरा बादशाह अकबर ने फिर ये अकबर आजम का तामीर कराया। अच्छा जारी ख्वाजा साहब का किया हुआ था। जी जब हुजूर गरीब नवाज ने उसे बशारत दी, उसका लंगर गिरा, जी, तो फिर गरीब नवाज ने बताया लाइन में लग के लो। अच्छा। तो वो लाइन में लग के लिया उसने, और ये निजाम लाइन का भी कायम किया, और ये पूरा लंगर खाना और ये कड़ाव वगैरह जी, सब बनवा अकबर दिया। ने बनवाए। और यहाँ गिरा था बादशाह अकबर का लंगर, ये इस जगह जी, बादशाह अकबर का लंगर गिरा था। तो यहीं पे बैठ के अकबर आजम ने उस लंगर को पिया, और ये छतरी अकबर आजम की बनाई हुई है। अच्छा ये अकबर बादशाह ने छतरी भी बनवाई, जी ये जी, पूरी याददाश्त है याददाश्त है। अकबर की। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम बीमारियां शिफा होती हैं इस लंगर से ख्वाजा की। यहाँ बैठक है और ऊपर भी हमारी बैठक है। ले आ जाओ सर, ये भी बताते हैं बैठक हमारी। जी ये मेरी बैठक है। जी जी जी, हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती पीर साहब, तमाम दायरीन भी बैठते हैं, यहीं बैठ के लंगर पीते हैं। और ये हुजूर गरीब नवाज का मेन गेट है, ये दरबार की चाबी है। इसका काम है हमारा रोज दरबार खोलना और रोज दुआ करना तमाम आशिक ख्वाजा के लिए। ये सब मेरे जद के फोटो हैं, ये मेरे परदादा हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये नूर आलम बाबा हैं हमारे, और इनके दादा भी हैं, परदादा भी हैं, और यहाँ पे जितने भी इनके पूर्वज, जितने भी गरीब नवाज सरकार की चौखट में खिदमत करी, जितने भी खुद्दाम हजरात थे, सब की फ़ोटो हैं यहाँ पे, इनके सारे परिवार की आप देख सकते हो माशाल्लाह। और इन फ़ोटो के साथ साथ यहाँ बाजू में ताजिया भी आप देख पाएंगे माशाल्लाह। और यहाँ पे देख सकते हो पंजतन जितने भी घराना है सब की फ़ोटो लगी हुई है माशाल्लाह। इमाम हुसैन और पंजतन घराना की फ़ोटो लगी हुई है। जी हजरत, ये मस्जिद औरंगजेब बादशाह की बनाई हुई है। जी इस जी, मस्जिद को संदल खाना मस्जिद कहते हैं। जब औरंगजेब हुजूर गरीब नवाज के दरबार में आया तो उसने देखा कि गेट के बाहर अंधे भीख मांग रहे थे। जब अंधे भीख मांग रहे थे तो वो आया, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, कितने साल से? उन्होंने एक ज़माना हो गया भीख मांग। अच्छा तो औरंगजेब ने क्या, मैं अंदर होके आता हूँ, बाहर आता हूँ, अगर तुम्हारी आंखें नहीं आई तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूँगा। अच्छा, तो बादशाह औरंगजेब अंदर गया तो तमाम हिंदुस्तान के तमाम मज़ार तोड़ता हुआ आ रहा था। औरंगजेब अंदर गया, उन्होंने सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। तो जवाब नहीं आया। अच्छा, दूसरा मरतबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं आया।
तीसरी मरतबा जब सलाम पेश किया तो हुजूर गरीब नवाज ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम आलमगीर हुज्जती। अच्छा, हुजूर गरीब नवाज ने उसको हुज्जती का खिताब दिया। हाँ, तो यहाँ से उसको औरंगजेब को आलमगीर हुज्जती का खिताब मिला। और वो जो अंधे जो बाहर थे, जो जी बाहर बैठे होते उन्हें मालूम था कि ये बड़ा जालिम बादशाह है, ये आएगा तो हमारी गर्दन मार देगा, तो वो गिड़गिड़ाने लगे हुजूर गरीब नवाज से कि वो जब तक तो भी की मांग रहे थे। अच्छा, जब उन्होंने गरीब नवाज से मांगना शुरू किया तड़प के और गिड़गिड़ा के, जी, तो गरीब नवाज की ऐसी रहमत जोश पे आई कि उनकी भी आंखें आ गई। वाह वाह, क्या तो बात यह है कि समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है। जरा तड़प के पुकारो तो या गरीब नवाज। जब उन अंधों ने तड़प के हुजूर गरीब नवाज को पुकारा जी, तो हुजूर गरीब नवाज ने उनकी सुनी तो उनकी भी आंखें आ गई। आ गई। तो औरंगजेब जो था तमाम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के मज़ार तोड़ते हुए आ रहा था ख्वाजा साहब के दरबार। ओहो, तो फिर उसने जो है ये औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई। अच्छा, ये है मस्जिद औरंगजेब। जी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी भी 5 वक्त यहाँ जमात होती है? 5 वक्त नमाज होती है, जुमा होता है, हर चीज़ होती है यहाँ पे। ईद होती है, बकरा ईद होती है, सारी नमाजें होती हैं। ये बिल्कुल हुजूर गरीब नवाज के मज़ार अक़दस से लगी हुई है मस्जिद। ये अच्छा अच्छा, मज़ार है सरकार का। जी जी, मुबारक। और ये मस्जिद लगी हुई है, जी जी, बादशाह ने बनवाई। जी जी, ये जो हुजूर गरीब नवाज के मज़ार अक़दस के बाहर जो ये दलान है जी, ये शाहजहाँ की लड़की जहाँ आराना बेगम ने इसको बनवाया। अच्छा, तो बड़ी गरीब नवाज से अकीदत थी, बड़े चाहने वाले, पूरे मुगली ख्वाजा साहब के मानने वाले, चाहने वाले। उनकी हुकूमत ही ख्वाजा साहब के दरबार से चलती थी। जी तो जी, ख्वाजा साहब के दरबार में ये जो दलान है, दलान, यहाँ जी जी, ये जहाँ आरा ने बनवाया, शाहजहाँ की लड़की, अच्छा, जहाँ आरा बेगम ने बनवाया। बहुत खूबसूरत से। अब नूर आलम बाबा अंदर जाएंगे। जो व्हाट्सअप करते हैं, जो कॉल करते हैं, उनके लिए दुआ करेंगे और बाहर आके फराशे लगाएंगे और सदा लगाएंगे। या ख्वाजा, या अली मौला हैदर मौला रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। या गर्दन खराब खस्ता फिरा लेकिन जिला और पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा। ख्वाजा गुनाहगारों के आप कारसाज है और बंदे को नाज है कि आप बंदा नवाज है। बंदा नवाजी फरमाइए गरीब नवाज, सबका भला सबकी खैर, सबका भला सबकी खैर, सबका भला सबकी खैर मेरे। तमाम बलाओं को दूर कीजिए, मुश्किलों को आसान, रिस्क में बरकत अता फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलन नबी, सल्लु अलन नबी, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह। चलो बेटे, चलो 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 चलो। या अल्लाह, इधर मट्टी कैसे पड़ी? आपका ही शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता ला अली ला सैफ ला ज़ुल्फ़िकार, हैदरी कसम या नबी अल्लाह, या मौला 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 मन कुंत मौला वहादा अलीउल मौला। ख्वाजा रहमत करो, बरकत करो, करम करो हुजूर, या अली मत करो, करम करम।
करम, या ख्वाजा रहमत करो बरकत, या अली मौला मुश्किल क्या हुआ? लगाने का क्या हुआ? आ जाओ बेटा। या ख्वाजा रहमत करो बरकत करो, तमाम बलाओं को दूर करो, मुश्किलों को आसान करो, सबके रिस्क में बरकत करो। तुम्ही को लाज है मेरी कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे वसीला तुम्हारा है या गरीब नवाज या अली। तो गाइस फाइनली मेरी वीडियो हो चुकी है फाइनल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, छोटा भाइयों सपोर्ट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और सब्सक्राइब